ये कहानी शुरू होती है एक हाई स्कूल की लड़की गोरिया से, जिसने अपनी मेहनत और लगन से बैंकॉक के सबसे लग्जरी स्कूल कोचर हाई स्कूल में स्कॉलरशिप हासिल की है। लेकिन ये जगह आम नहीं है। यहाँ सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ दिखावा ही सब कुछ है। और गोरिया जैसी साधारण लड़की यहाँ बिल्कुल फिट नहीं बैठती। एक दिन क्लास में उसके पास एक नई स्टूडेंट हाना आती है। वो दूसरे देश से आई है और दोस्त बनाने में उसे दिक्कत हो रही होती है। इसलिए जब उसे गोरिया जैसी प्यारी और फ्रेंडली लड़की दिखती है तो वो उससे दोस्ती की रिक्वेस्ट करती है। गोरिया मुस्कुराते हुए हाँ कहती है, लेकिन साथ ही एक जरूरी चेतावनी भी देती है। इस स्कूल में एक ग्रुप है जिससे जितना दूर रहो उतना बेहतर। उसका नाम है F4। 4 अमीर और ताकतवर स्टूडेंट्स का ग्रुप है, जिनके नाम है थाइम, रेन, केविन और एमजे। ये चारों स्कूल के किंग्स माने जाते हैं। अगर कोई उनसे पंगा ले ले तो अगले दिन उसके लॉकर में एक रेड कार्ड मिलता है, जिसका मतलब है अब वो F4 की टारगेट लिस्ट में है। और फिर उसके साथ जो होता है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं। तभी एक स्टूडेंट को रेड कार्ड मिलता है और पूरा स्कूल पुराने स्टेडियम में जमा हो जाता है, जहाँ F4 उस बेचारे को सबके सामने अपमानित करने वाला होता है। ये देखकर साफ लगता है कि इस स्कूल में ताकत और डर ही चलता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बाकी लड़कियां F4 की इस हरकत से डरने की बजाय उनसे और ज्यादा इंप्रेस होती हैं, खासकर लीडर थाइम से, जो स्कूल में भगवान जैसा ट्रीट किया जाता है, बिना किसी डर या सजा के जो चाहे कर सकता है। गोरिया और हाना भी भीड़ के साथ वहां पहुंचती हैं और जो देखती हैं उससे गोरिया के अंदर गुस्सा भर जाता है। लेकिन F4 के चारों लड़के एक जैसे नहीं हैं। उनमें से रेन, जो सबसे शांत और रहस्यमय है, ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है। जाने से पहले उसकी नजर पहली बार गोरिया से मिलती है और वो पल मानो ठहर सा जाता है। उसी दिन शाम को गोरिया पूरे दिन का गुस्सा निकालने के लिए स्कूल की छत पर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन किस्मत देखिए, वहाँ रेन पहले से सो रहा होता है। उसका चिल्लाना सुनकर वो जागता है, मुस्कुराता है और बिना कुछ कहे चला जाता है। वो एक छोटी सी मुस्कान गोरिया के दिल में कुछ बदल देती है। इसके बाद गोरिया घर लौटती है और अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए फ्लावर स्टोर पहुंचती है। आज स्कूल में जो कुछ हुआ उससे उसका दिल टूट चुका होता है। उसकी दोस्त पूछती है, क्या हुआ गोरिया, आज इतनी उदास क्यों लग रही हो? गोरिया जवाब देती है, मेरा स्कूल जितना बाहर से परफेक्ट दिखता है उतना अंदर से डरावना है। वहाँ कोई भी किसी को बुली कर सकता है और सिर्फ F4 का राज चलता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम मिलते हैं F4 के चारों मेंबर्स से। पहला मेंबर है थाइम, जिसकी माँ थाईलैंड की सबसे बड़ी बिजनेस वुमन है। थाइम उनका इकलौता बेटा है, इसलिए वो बेहद बिगड़ा हुआ, घमंडी, लेकिन साथ ही बेहद टैलेंटेड भी है। वो स्पोर्ट्स में एक्सीलेंट है और पूरे स्कूल की लड़कियां उस पर फिदा हैं। दूसरा मेंबर है एमजे, जो एक माफिया का बेटा है, खुद भी थोड़ा गैंगस्टर टाइप, लेकिन अंदर से बहुत शांत और समझदार। तीसरा मेंबर है केविन, जिसके पिता एक बड़े पॉलिटिशियन है। और चौथा मेंबर है रेन, जो बाहर से तो बहुत रॉयल और रिजर्व लगता है, लेकिन उसका परिवार कोरिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाता है। ये चारों मिलकर F4 हैं, इस स्कूल की सबसे ताकतवर, सबसे डरावनी और सबसे चर्चित टीम। और अब गोरिया की कहानी इन चारों से टकराने वाली है। अगले दिन लंच टाइम पर गोरिया और हाना एक एक्स स्टूडेंट मीरा के बारे में बात कर रही होती हैं, जो F4 की पुरानी मेंबर थी। बेहद एलिगेंट, स्मार्ट और अब फ्रांस में पढ़ाई कर रही है। लेकिन ये शांत पल ज्यादा देर नहीं टिकता। हाना गलती से ट्रे गिरा देती है और खाना किसी के जूतों पर गिर जाता है। वो कोई आम लड़का नहीं बल्कि F4 का लीडर थाइम होता है। पूरा कैफेटेरिया सन्न हो जाता है। हाना डर के मारे माफी मांगती है और कहती है कि वो जो कहेंगे वो करेगी। तब थाइम मुस्कुराते हुए एक बेहद गंदी बात कहती है।